नमस्ते आप सभी को मेरा आप सभी का स्वागत है टेक रेकॉर्ड चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज आपकी जानकारी के लिए मैं एक लेकर आया हूँ कॉमन कैटेगरी का घिसा पिटा 5 रुपए का कमेमोरेटिव सिक्का। तो भैया ये जो आप देख रहे हैं गंदा सा, लेकिन बहुत कुछ आप इसमें पढ़ सकते हैं, साफ साफ क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आपको ये सिक्का मिला भी होगा, लेकिन आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे, बस वही जानते होंगे जो इस पर लिखा हुआ है। ना तो इस सिक्के की सीरीज का नाम है, और ये सिक्का किस कैटेगरी में आता है ये बिल्कुल भी आपको पता नहीं होगा। ये पहली बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में। और आपको जो इस सिक्के पर डिज़ाइन और बीच में जो छवि दिख रही है, थोड़ा थोड़ा समझ ज़रूर आ रहा होगा कि ये क्या बना हुआ है। मैं बता देता हूँ, ये पार्लियामेंट संसद जो भारत की है वो बनी हुई है। तो इस सिक्के पर क्यों बनाई गई है, थोड़ा थोड़ा आपको ये भी समझ में आने लगा होगा, लेकिन पूरी तरह आप नहीं समझ पाए होंगे। तो बस यही आपको मैं इस 5 रुपए सिक्के के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और आपको दिखाएंगे सिक्के को पलट के कि इस सिक्के के आगे का डिज़ाइन कैसा है और पीछे का डिज़ाइन कैसा है। चारों तरफ आगे पीछे घुमा करके इस सिक्के को हम देखेंगे। फिर वही एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर आप भारतीय करेंसी और भारतीय सिक्कों के बारे में अगर जानना चाहते हैं, अगर आपको नॉलेज लेना रखना अच्छा लगता है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपको आगे भी ऐसे ही कॉइन से रिलेटेड जानकारी मैं आगे भी वीडियो में आपको बनाता रहूँगा, देता रहूँगा। इसलिए आपको टेक रैकवाज चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भैया, तो कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मुझे कॉइन से रिलेटेड, और हो सकता है मैं नोटों के ऊपर भी जानकारी आप लोगों को ऐसे सीक्रेट रहस्य जो छुपे होते हैं उनके बताऊं, वो आपको पता चले, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अभी लाइक कर लें। और हाँ, मैं यहाँ पे बता दूं, वीडियो को आगे पीछे कभी भी मत करके देखना, नहीं तो जानकारी छूट जाती है, तो फिर कुछ हमारी समझ में नहीं आता है और आधा अधूरी जानकारी हम लेके फिर दूसरों को बताते रहते हैं। तो जल्दी से फटाफट हम इस कमेमोरेटिव सिक्के के बारे में जान ले रहे हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, एक बार मैं इसको पलट दूं ताकि आप लोग भी देख पाओ कि ये 5 रुपए का सिक्का है, जो इसका आगे का भाग इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, आप लोग देख सकते हो। ये काफ़ी पुराना सिक्का है और काफ़ी समय हो चुका है इस सिक्के को बने हुए, चले हुए आम चलन में। और ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, आम लोगों के बीच में से ये मेरे पास भी पहुंचा है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आप लोगों को भी जानकारी देते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। तो ये है इस सिक्के का पीछे का भाग। तो सबसे पहले हम ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे और आपको पढ़ के फिर इसके बारे में भी समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। 60 वर्ष, 60 वर्ष जो भारत की संसद के हुए हैं, वो कब से कब तक हुए थे, क्योंकि वो वर्ष इस कॉइन्स पर मिट चुका है, तो वो आपको मैं बताऊंगा। और बहुत कुछ जानकारी इससे जो ऐड जुड़ी हुई जानकारी होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है सिक्के की, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसकी बारी बारी से। तो देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है भारत की संसद के 60 वर्ष, और ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में 60 years ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और आप सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे छोटा सा आपको मार्क निशान कारखाने का देखने को मिलेगा, जिस कारखाने में ये सिक्का बनाया गया, जहाँ पे पेन की नोक रखी है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं। अगर नहीं पता कि ये कौन से मिंट कारखाने का सिक्का है, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले बता देते हैं कि कब से कब तक 60 वर्ष भारत की संसद को पूरे हुए थे, और भारत की संसद के 60 वर्ष की वर्षगांठ पे ये एक कमेमोरेटिव स्मारक सिक्का, ये 5 रुपए का सिक्का कब बनाया गया था। तो अब मैं बहुत ही खास जानकारी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये सिक्का बनाया गया था 2012 में। ये स्मारक सिक्का 2012 में बनाया गया था, और 1952 से लेकर 2012 तक 60 वर्ष भारत की संसद के
वर्षगांठ पूरे होने पर ये सिक्का रिजर्व बैंक ने इस सिक्के को जारी किया था। आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश की सरकारी बैंक और सबसे बड़ा बैंक राष्ट्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, सभी बैंकों का बैंक। तो जो भी सिक्कों की छपाई, जो कुछ सिक्कों और नोटों के बारे में कुछ बदलना होता है, बनना होता है, वो सब कुछ कार्यभार भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है और उसके ही द्वारा किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास 4 सरकारी कारखाने मौजूद हैं अपने, जो सिक्के ढलाई का काम करते हैं। भारत में अलग अलग जगह स्थित हैं। पहला नोएडा मिंट, और दूसरा हैदराबाद मिंट, तीसरा कलकत्ता मिंट और चौथा मुंबई मिंट। सबसे पुराने कारखाने सिर्फ 2 ही 3 हैं। पहला कलकत्ता मिंट और दूसरा हैदराबाद मिंट और तीसरा मुंबई मिंट। और नोएडा मिंट ये नया नया है, ये उत्तर प्रदेश नोएडा में पड़ता है। तो ये होगी थोड़ी सी जानकारी। अब आपको बताते हैं कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट्स में जुड़ी है वो क्या क्या जोड़ी गई है। तो देखिए, इस सिक्के का बनने का वर्ष आपको जब नया सिक्का मिले ना तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पेन की नोक देख रहे हैं 1992 2012। तो ये यहाँ पे इसका वर्ष डला हुआ है। और जो ये सिक्का बनाया गया था, इसका वेट रखा गया था 6 ग्राम। शेप सर्कुलर, गोल पहिए की तरह घुमावदार, और जो इसका डायमीटर रखा गया वो 23 mm। और जो मिंट मार्क आप लोगों को नहीं पता और नहीं जान पाए अभी तक, तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप, ये है मुंबई मिंट कारखाने का मार्क निशान डायमंड। गोल बिंदु होता तो ये नोएडा मिंट का होता, अगर स्टार होता तो हैदराबाद मिंट का होता है, अगर कोई भी मार्क निशान अगर कारखाने का नहीं होता तो ये कलकत्ता मिंट कारखाने का होता। और ये सिक्का जिस मेटल से बनाया गया था भैया, ये बनाया गया था निकल ब्रास से। आपको तो इतना पता ही होगा, निकल एक चांदी की तरह सफ़ेद ब्राउन धातु होती है, इससे मिक्स करके ब्रास माने पीतल, इसको दोनों को मिश्रित करके ये सिक्का बनाया गया कमेमोरेटिव। और ये सिक्का कॉमन कैटेगरी में कैसे आता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। कॉमन कैटेगरी में वो सिक्का आता है जब कोई सिक्का कारखाने में से बन के आम लोगों के बीच में चल रहा होता है, घूम रहा होता है, हमारे पास आ जाता है और घिसपिट जाता है, तो वो कॉमन कैटेगरी में ही आता है, जो आम चलन में चल रहे होते हैं। और अनसर्कुलेटेड कॉइन वो होते हैं जो सिक्के इन चारों सरकारी कारखानों में बनाए जाते हैं, लेकिन आम चलन में आने से पहले एक जगह रखे होते हैं। वो होते हैं अनसर्कुलेटेड कॉइन्स। जो भारत की संसद है पुरानी, उसके ऊपर ये 5 रुपए का सिक्का 1992 से लेकर 2012 60 वर्ष संसद की वर्षगांठ होने पर ये सिक्का ढाला गया, बनाया गया, जो कभी आपको मिला होगा या आगे कभी मिलेगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए पूरा धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपका कोई कमेंट है इस वीडियो को लेकर, या मैंने जो जानकारी बताई है इसको लेकर, या मुझसे लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा।